पिछली तासिका के दौरान हमने पृथ्वी से अग्नि तक इस पाठ का दूसरा और तीसरा भाग का अध्ययन किया है। इस वीडियो के अंदर हम अगला जो भाग है इस पाठ का वह देखेंगे। लेकिन पिछली तासिका में हमने देखा था कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जो इस पाठ के लेखक रहे हैं वह हमें बताते हैं कि जब अग्नि का निर्माण हो रहा था तो पिछली तासिका में हमने देखा कि अग्नि का प्रक्षेपण वह 20 अप्रैल 1989 को होने वाला था। यह समय प्रक्षेपण के लिए निर्धारित किया गया, लेकिन इस वक्त प्रक्षेपण नहीं हो पाया। जब स्वयंचलित कंप्यूटर 14 सेकंड पर होल्ड का संकेत देता है और बाकी के सभी उपकरण धीरे धीरे क्या होते हैं, होल्ड संकेत देते हैं। कुछ उपकरण बंद भी होते हैं। इस कारण यह प्रक्षेपण रोकना पड़ा था। और इस प्रक्षेपण रोकने के कारण पूरी टीम सदमे और शोक के हालत में थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम सर उन्हें अपना PSLV-3 का अनुभव बताते हैं कि कैसे उन्होंने असफलता से सफलता की ओर अपना मार्ग को ढूंढा था। और उनके इस अनुभव से सभी वैज्ञानिक वह प्रभावित होते हैं। उन्हें एक अलग सा आत्मविश्वास प्रेरणा उन्हें मिलती है और फिर वह 10 दिन तक दिन रात मेहनत कर उस मिसाइल की जो भी कुछ उसमें बदलाव था वह करते हैं। और पुनः 1 मई को यह प्रक्षेपण होने वाला था, लेकिन तकनीकी रुकावट के कारण फिर एक बार अब्दुल कलाम सर हमें बताते हैं कि फिर एक बार हमें अपना जो प्रक्षेपण था वह स्थगित करना पड़ा। और रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें होना आम बात है, और यह हमारे साथ ही नहीं तो बाकी अन्य देशों के साथ भी होती ही रहती है। अब हम इसके आगे का भाग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं अगला परिचय जो है उसका मुखर पठन करूँगा। आप अपनी अपनी किताबों में ध्यानपूर्वक उसे सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं पृथ्वी से अग्नि तक भाग अगला। तो ठीक है, सबसे पहले हम इसका भाग का जो अगला परिचित है उसका मुखर पठन करेंगे। मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्था को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। यह महान अवसर हमें दिया गया है। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियाँ लेकर आते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हारने का मौका नहीं देना चाहिए। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। आइए सफलता को लक्ष्य बनाइए। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ, महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद ही हम यहाँ मिलेंगे। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की पूर्व तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिनों में पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़ गए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ से आ गई। लेखक हमें बताते हैं कि मैं RDL और RCI परिवार समूह के लगभग 2000 सदस्यों को संबोधित कर रहा था। अब संबोधित करना यानी कि उनके सामने बातचीत करना या बोलना। अब DRDL और RCI यह क्या है देखिए। DRDL का अगर हम फुल फॉर्म देखना चाहें तो इसे कहा जाता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी।
यानी कि यह संस्था क्या काम करती है, तो यह संस्था भारत के संरक्षण संबंधी जो भी कुछ शस्त्र हो, मिसाइल हो, यह तैयार करने का, उस पर रिसर्च करने का, उसके शोध करने का काम करती है और भारत को एक सक्षम सुरक्षा के दृष्टि से एक देश बनाने का काम इस संस्था का या उस अगली जो संस्था हमने देखी है वो RCI यानी कि रिसर्च सेंटर इमरात या इसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। यहाँ पर अनेक वैज्ञानिक जो है वो अपना रिसर्च करते हैं सुरक्षा की दृष्टि से भारत को एक सक्षम कैसे बनाया जाए, नया विज्ञान इस्तेमाल कर नए नए कैसे नए के विद्युत संबंधी साहित्य जो है कैसे बनाया जाए, इस पर ज़्यादातर यहाँ पर क्या होता है काम जो है काम इन संस्थाओं में होता है। भारत को एक अंतराल क्षेत्र में हो या ऐसे विज्ञान क्षेत्र में अग्रसर करने का काम यह संस्थाएं करती रहती है। लेखक हमें बताते हैं कि बहुत मुश्किल से क्या होता है कि इस प्रकार का काम जो है काम ऐसी संस्थाओं को पहली बार मिल गया था। RDA संस्था को देश की पहली बार भारत अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का मौका मिला था और यह एक महान अवसर की तरह था कि भारत के लिए या अपने देश के लिए एक राष्ट्रभक्ति का काम हमारे हाथों हो रहा है, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा था। हम सबकी इच्छा होती है कि हम अपने देश के लिए कोई ऐसा काम करें कि जिससे हमारा काम जो है वह हम चाहने के बाद भी इस देश के लिए क्या हो कि उपयोगी साबित हो, और उस प्रकार का काम हमारे हाथों हो रहा था और एक महान कार्य होने जा रहा था। लेखक आगे बताते हैं कि स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर जो है वह अपने साथ बड़ी चुनौतियाँ लेकर आते हैं। हमें हिम्मत हारनी नहीं चाहिए, समस्याओं को हमें हराने का मौका देना नहीं चाहिए। तो लेखक यहाँ हमें भी बताते हैं कि आपका लक्ष्य जितना बड़ा होगा, आपका लक्ष्य जितना बड़ा होगा, आपके सामने उतनी ही बड़ी समस्याएं जो है समस्याएं आ सकती है। कि आप क्या बनना चाहते हैं, इस पर आपके जीवन में आने वाली समस्याएं निर्भर होती हैं। लेकिन आपको अपना लक्ष्य अगर हासिल करना है तो उस चुनौतियों को क्या करना है, आपको पार करना होगा। जितना आप उन चुनौतियों को हराएंगे उतना आप अपने लक्ष्य तक क्या होगे, नज़दीक उसके जाएंगे। हमें अपनी हिम्मत कभी भी हारनी नहीं चाहिए। आपको उन समस्याओं को आपको हराने का कभी भी मौका नहीं देना चाहिए। उन समस्याओं को आपको हराना चाहिए और यह कभी हो सकता है जब आप दिन रात अपना परिश्रम करेंगे, अपने लक्ष्य को क्या करेंगे कि उस लक्ष्य को सामने रखकर आप अपना परिश्रम करेंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो ही आपके जीवन में आने वाली समस्याएं वो एक करके दूर हो जाएंगी और आप अपने लक्ष्य तक निश्चित तौर पर क्या होगे, पहुंच सकते हैं। आगे लेखक बताते हैं कि देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने की अधिकार नहीं है। और लेखक कहता है कि एक देशभक्ति का काम है, एक महान कार्य है और देश की सारी जनता हमसे उम्मीद लगाए बैठी है और उन सभी लोगों को हमसे सफलता से और कुछ उन्हें नहीं चाहिए। हमें सफल अपना काम जो है वह काम सफल होना ही वह देखना चाहते हैं। इसलिए वह उन सभी वैज्ञानिकों को बताते हैं कि आप मेहनत करें, दिन रात मेहनत करें, आप कभी भी निराश हताश न हो। अगर आपके सामने आने वाली समस्याएं आती है तो उन समस्याओं को आप न डरें, उन समस्याओं से न डरकर उन्हें क्या करें, हराने का प्रयास करें। अगर आप उन समस्याओं के सामने हारते हैं तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए आप क्या करें कि उन समस्याओं का सामना करें, उन्हें हराएं। आप अपनी हिम्मत उनके सामने न हारें, क्योंकि देश को हमसे बहुत ही उम्मीदें हैं, वह हमें सफल ही
देखना चाहते हैं अपने काम में, और इसलिए वह उनसे कहते हैं कि आइए सफलता को लक्ष्य बनाइए। अब सफलता को लक्ष्य बनाना यह एक मुहावरा, इसका अर्थ देखिए कि उद्देश्य निर्धारित करना, ऐसा इसका अर्थ है। क्या कि सफलता को लक्ष्य बनाना, इस शब्द का अर्थ क्या है कि उद्देश्य को लक्ष्य बनाना। हमें अपने जीवन में एक आध लक्ष्य बनाना आवश्यक है। अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं होगा तो आपका जीवन जो है वो जीवन भटक सकता है। इसलिए आपको क्या करना है कि अपने जीवन में एक आध लक्ष्य जो है वो लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है। तो लेखक यहाँ पर हमने देखा कि लेखक यहाँ पर बताते हैं कि DRDL और RCI को एक बड़ा महान कार्य जो है वो कार्य मिला था, और इस कार्य को कैसे पूरा करेंगे इसके लिए लेखक उन्हें संबोधित करते हैं, उन्हें आत्मविश्वास अपने संबोधन के कारण वह देते हैं। और आगे लेखक बताते, लगभग मैं अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने वहाँ पर लोगों को कहते हुए पाया यानी कि सुना कि वहाँ पर लोग बोल रहे थे कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि महीने के खत्म होने के बाद ही, अग्नि का कामयाब प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ पर वापस मिलेंगे। लोग अब्दुल कलाम जी के संबोधन से प्रभावित हो गए और उनमें एक नया आत्मविश्वास जो है वो आत्मविश्वास जागा, उन्हें प्रेरणा मिली, और वह अपने आप से बात कर रहे थे, अपने साथी से बात कर रहे थे, जो आसपास लोग थे वो अपनी बात कर रहे थे, एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे थे, और वह कह रहे थे कि हम अब क्या होंगे कि अग्नि का सफल प्रक्षेपण करने के बाद ही हम सब यहाँ फिर से इकट्ठे होंगे और उसकी सफलता का जश्न जो है जश्न यहाँ पर मनाएंगे। लेखक आगे बताते हैं कि यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। लेखक यह बताते हैं कि इस जैसे ही मैंने अपना संबोधन खत्म किया उसके बाद लेखक कहते हैं कि मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि जो काम 1 महीने चलने वाला था, उस 1 महीने के चलने वाले काम को सैकड़ों कर्मचारियों ने मिलकर क्या कर डाला कि 10 दिन में ही उसे पूरा कर डाला। हमने पहले भी देखा कि इस अग्नि के निर्माण के लिए 500 से अधिक लोग काम कर रहे थे और इन सभी वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत कर प्रणालियाँ तैयार कर उसकी स्वीकार्यता परीक्षणों सहित कि उसे केवल 10 दिनों में ही उस काम को पूरा कर डाला था। और ऐसा काम लेखक कहता है कि आज तक नहीं हुआ होगा। इतनी मेहनत जो है मेहनत ये सारे लोग कर रहे थे। यह केवल एक काम नहीं तो यह एक देश कार्य उनके लिए था, और इस देश कार्य ने उन्हें एकजुट रखा था, और इस लक्ष्य को हासिल करना ही इन सब की एक हौसला जो है उन सबको हौसला मिला था, और इसे पार करना ही उनका केवल लक्ष्य था। वह आगे बताते हैं कि अब तक सारी की सारी तकनीकी चुनौतियाँ हमने पूरी की थी। सारी की सारी जितनी सारी चुनौतियाँ हमारे सामने आई थी उन सारी चुनौतियों को हम पार कर यहाँ तक पहुँचे थे। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी जो है पारी मौसम की थी। लेखक कहते हैं कि मौसम विभाग के जरिए हमें एक सूचना मिली क्या कि एक चक्रवात का खतरा जो है वह खतरा यहाँ पर मंडराने जा रहा है। तो इस चक्रवात की जो है वह चक्रवात अब बाधाएं पैदा करने वाला था, और लेकिन हमने अपनी हार नहीं मानी। उसे भी इस चुनौती की भी इस मौसम की इस मौसम की बाधा को भी हम पूरा करने वाले थे, और इसे पार करने का हमने क्या किया, तैयारी करना शुरू की। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संयंत्र के जरिए आपस में जुड़ गए, और इस चक्रवात की सारी सूचनाएं
जुटने का ऐसे जुटाने के काम में लगे। मौसम संबंधी आंकड़े जो है वह आंकड़े रुक रुक कर आ रहे थे कि इस चक्रवात संबंधी सारे आंकड़े लेकर कहते कि आ रहे थे कि कैसे यह चक्रवात है, कितना बड़ा है, कितनी ताकत इसके अंदर है, कितना यह क्या कर सकता है, नुकसान कर सकता है। इस संबंधी सभी आंकड़े जो है आंकड़े लेकर कहते हैं कि हमारे सामने आ रहे थे। वह आंकड़े या उसका संदेश जो है वह आने के समय जो है वह रुक रुक कर था, लेकिन थोड़े से अंतराल बाद या 10 मिनट के अंतराल के बाद उनमें बाढ़ से आ गई। अब अंतराल इस शब्द का अर्थ क्या है कि बीच का समय, कि 10 मिनट बाद कि जो आंकड़े थे जो रुक रुक कर आ रहे थे, उन सब आंकड़े जो है वह अचानक से उनमें बाढ़ से आ गई। जैसे एक नदी को बाढ़ आ जाती है, बिल्कुल उसी प्रकार लेखक कहते हैं कि उसमें एक बाढ़ से आ गई और अचानक से उसमें ढेर सारे आंकड़े जो है आंकड़े आ गए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, रुकने वाले हैं। इसके आगे का भाग जो है वह आगे वीडियो में देखेंगे, लेकिन आप क्या करें कि इसका जितना पाठ हुआ है उतने पाठ का आप क्या करें, मुखर वाचन करें। अब तक जितना हमने पाठ देखा है कि यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं कि आपके जीवन में कितनी बाधाएं क्यों ना आए, कितनी चुनौतियाँ आपके जीवन में क्यों ना आए, आपका लक्ष्य आपको हम सदैव आपके सामने रखना है। जितनी आप बाधाएं आप पार करेंगे, उतनी बाधाएं जितनी पार कर आप आगे बढ़ेंगे, आपका लक्ष्य उतना ही आपके नज़दीक आएगा। जीवन में आपको कभी भी हार नहीं माननी है। आने वाली समस्याओं का सामना हमें हिम्मत के साथ करना आवश्यक है, और जितना आप मेहनत करेंगे उतनी सफलता आपको हासिल होगी। यही आप तक के पाठ का हमें संदेश जो है संदेश अब्दुल कलाम जी की इस पाठ से हमें मिल रहा है। तो छात्रों, यहाँ पर हम रुक रहे हैं। आगे का जो अंतिम इस पाठ का भाग होगा वह आने वाले अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तब तक हम रुकते हैं। धन्यवाद।